नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकारों ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है, हर दिन बड़ी घोषणाएं हो रही है। आज बिहार की जनता के लिए सरकार का कई बड़े पैगाम सामने आया। महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार की सभी महिलाओं के लिए है बड़ी खुशखबरी। हर परिवार की एक महिला को मिलेगा 2 लाख रुपए, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये 2 लाख रुपए सरकार को वापस नहीं करने होंगे। देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है और नीतीश सरकार महिलाओं को खुश करने के लिए हर एक बड़े प्लान सेट कर रही है। और इसी बीच बिहार के सभी महिलाओं के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। हर परिवार की एक महिला को 2 लाख रुपए सरकार देगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अब जल्द ही शुरू होने वाला है। देखिए, बिहार में जब जातिगत गणना हुई थी, उसमें से 2,76,00,000 परिवारों में से 94 लाख से भी अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। तो इन सभी 94 लाख परिवार के हर एक परिवार में एक महिला को 2 लाख रुपए करके दिया जाएगा और ये राशि सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत देगी। ये राशि सरकार की तरफ से रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा और ये पैसे कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा कि अपना आय प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। वैसे परिवार जिनका सालाना आय 72,000 रुपया से कम है या प्रतिमाह 6,000 रुपया से कम आय है, वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और वैसे 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान बिहार में हो गई है। तो जरूर से जरूर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा लीजिएगा। जाति, आवासीय आय तीनों बनने में काफी समय लगता है, इसलिए जल्द से जल्द बनवा कर रख लें। जैसे ही आवेदन शुरू होगा, आप आवेदन कर सकेंगे। बड़ा निर्णय कर लिया गया है कि अब साल में 2 बार होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देना होगा। इसका उद्देश्य छात्रों पर से मानसिक दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है। और पहली परीक्षा फरवरी महीने में होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा देना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। छात्रों को यदि लगता है कि हमारा पहला परीक्षा बहुत अच्छा गया है और इससे अच्छा हम आगे नहीं कर सकते हैं, तो वे चाहे तो दूसरी परीक्षा छोड़ सकते हैं। लेकिन छात्रों को लगता है कि इस बार हमें अच्छा अंक नहीं मिलेगा, हम और तैयारी करेंगे और अपना अंक और बढ़ाएंगे, तो वे दूसरी परीक्षा दे सकते हैं, जो कि मई महीने में होगी। दूसरी परीक्षा में यदि ज्यादा अंक आएगा तो उनका ज्यादा अंक दे दिया जाएगा। वर्ष में एक ही बार इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम समान रहेगा। दोनों चरणों के लिए परीक्षा केंद्र भी एक ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन के समय ही दोनों परीक्षाओं का फीस ले लिया जाएगा। और मान लीजिए कि किसी का पहले ज्यादा अंक आया था और दूसरी परीक्षा में कम अंक आ गया, तो जो भी ज्यादा अंक होगा तो उसे ही फाइनल माना जाएगा, यानी पहले का ही फाइनल माना जाएगा। इसलिए डरना नहीं है कि बाद में कहीं कम नंबर नहीं आ जाए। बिहार में जो भी मछली पालन का कार्य करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार तालाब और मछली पालन के लिए दे रही है 5 लाख रुपए का बम्पर सब्सिडी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तालाब और मछली पालन के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी देगी। अभी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। 25 जून से ही आवेदन लिया जा रहा है। 31 अगस्त 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा। देखिए, इस योजना के तहत ओबीसी, एससी और एसटी को 70% तक का अनुदान मिलेगा। बाकी अन्य जनरल वालों को 50% का अनुदान मिलेगा, यानी सभी वर्ग को इसका फायदा दिया जाएगा। देखिए, सरकार के द्वारा जो रेट तय किया गया है वो भी जान लीजिए। जैसे उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 1 लाख रुपया तय किया गया है, जिसमें से 70% SC, ST और OBC को मिलेगा,
जबकि अदर को 50% मिलेगा। आप 70 और 50% निकाल लीजिएगा, हम रेट बता देते हैं। देखिए, ट्यूबवेल तथा पंप सेट के लिए 1,20,000 रुपया रेट तय है। तालाब मत्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर के लिए 0.50 यानी 50,000 रुपया की राशि तय किया गया है। कार्प हैचरी इनपुट सहायता योजना के तहत 8 लाख रुपए, मत्स्य बीज हैचरी का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन के लिए 5 लाख रुपए, जिसमें से 70% ओबीसी SC ST को मिलेगा और बाकी को 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है या अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। पटना के महिला कॉलेज में लगेगा पिंक बस पास कैंप, छात्राओं को मिलेगी बड़ी राहत। देखिए, अब पटना के महिला कॉलेजों में पिंक बस मासिक पास बनाने की सुविधा मिलेगी। छात्राएं और कामकाजी महिलाएं कॉलेज कैंपस में ही जाकर अपना पास बनवा सकेगी। शुल्क की बात करें तो 450 से लेकर 550 रुपए तय किया गया है। अब जल्द ही राजधानी के सभी महिला कॉलेजों में पिंक बस के मासिक पास बनाने के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। देखिए, पिंक बस का मासिक पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनाया जा सकता है। ऑनलाइन पास बनवाने के लिए चलो मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन करना होगा, फिर पास बन जाएगा। ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो अब महिला कॉलेजों में ही कैंप लगाया जाएगा। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव का संदेश आया है कि 20 साल की डबल इंजन सरकार की तेजस्वी यादव ने पोल भी खोलकर रख दी है। साथ ही जनता से तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे भी किए। तेजस्वी बोले कि प्रिय बिहार वासियों, हम सभी ने साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था, उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। तेजस्वी बोले कि बिहार को जब हम नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखे थे, जब देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरी देने का हमने प्रण लिया था, तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि कहां से 10 लाख नौकरी लाएगा, कहां से पैसा आएगा। लेकिन हमने सिर्फ 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन रखी, जिसे आज तक भी नहीं दिया जा सका है। हमने जातिगत गणना करवाई, आरक्षण की सीमा बढ़ाए, डोमिसाइल नीति पर भी हमने काम किया और हमारी सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। हमने ये भी कहा था कि चाहे हम सरकार में रहे या ना रहे, हम सरकार को नाक रगड़ने पर इतना मजबूर कर देंगे कि जनता से किया हर एक वादा ये पूरा करेंगे। और आज सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए चिंतित, भयभीत और व्याकुल हैं। हमने 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान की थी और उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा किया और हमारी नकल ये 20 साल से कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार अब कर रही है। और अब 5 साल के अंदर बिहार को देश में नंबर 1 राज्य बनाना है। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। हमारी सरकार बनाइए। हमारी सरकार बनेगी तो हर एक महिलाओं को उनके बैंक खाते में 2500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे और इसके लिए हम माई बहिन मान योजना लेकर आएंगे। 1200 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। हर एक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। पलायन को रोक देंगे। जो बिहार से बाहर गए हैं उनको भी वापस लाने का काम करेंगे। 65% आरक्षण लागू कर देंगे। थाना, ब्लॉक आदि में रिश्वतखोरी को बंद कर देंगे। तेजस्वी बोले कि बस 5 साल हमें दे दीजिए, हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। इस बार यदि महागठबंधन चुनाव जीतता है, इस बार यदि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुकेश सहनी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। साथ ही मुकेश सहनी ने निषाद समाज से कहा है कि हमारी सरकार बनी तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आएंगे। हर महीने 3000 रुपया करके आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। साथ ही इन्होंने दावा करते हुए कहा है कि 2029 के पहले निषाद समाज को आरक्षण मिलना भी तय है। हर हाल में निषाद समाज को
आरक्षण मिलेगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर अपनी सरकार बनी, मतलब महागठबंधन की सरकार बनी, तो आपके भाई का उप मुख्यमंत्री बनना तय है। इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी निषाद के खाते में 3 महीने तक 5,000 रुपया करके दिया जाएगा। हम तो 3,000 कहे थे, लेकिन मुकेश सहनी बोले हैं कि 5,000 रुपया हर एक निषाद के खाते में दिया जाएगा और 3 महीने तक ये पैसे दिए जाएंगे। मतलब 15,000 रुपये डायरेक्ट खाते में मिलने वाले हैं सभी निषादों को। बिहार में अब शिक्षकों की समस्या का जिला स्तर पर ही होगा समाधान। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने जारी कर दिया बड़ा फरमान। देखिए, शिक्षकों की सुविधा के लिए और उनकी परेशानी तुरंत दूर हो सके, इसके लिए अब व्यापक पहल किया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि शिक्षकों की शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि अक्सर शिक्षक छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सीधे राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत परेशानी तो होती ही है और सरकारी कामकाज भी बाधित होता है। अब केवल अत्यंत गंभीर और अंतर जिला मामले ही राज्य स्तर पर विचार के लिए भेजे जाएंगे, बाकी सारे मामले स्थानीय स्तर पर ही निपटा लिए जाएंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। पायलट बनने वाले हैं तेज प्रताप यादव। अब ये जहाज उड़ाने का काम करेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या से अभी तलाक के केस कोर्ट में चल ही रहे हैं और ये दूसरे लड़की से चक्कर चला रहा था, दूसरे से शादी कर लिए थे। और जैसे ही ये खुलासा हुआ, लालू प्रसाद यादव ने इन्हें ना सिर्फ पार्टी से ही बेदखल किया बल्कि परिवार से भी बाहर निकाल दिया है। और अब तेज प्रताप यादव कॉमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले सकेंगे, यानी आम जहाज को उड़ाएंगे। तेज प्रताप यादव उड्डयन निदेशालय की ओर से आयोजित फ्लाइट ट्रेनिंग कोर्स के इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हो गया है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने 2023-24 में सीपीएल कोर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू दिया था। उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय ने इनको सफल घोषित कर दिया है। इनको 5वां रैंक मिला है। तेज प्रताप यादव पायलट की ट्रेनिंग ले चुके हैं। बीते कुछ वर्षों से उड्डयन क्षेत्र में कॉमर्शियल पायलट बनने की कोशिश कर रहे थे और अब इनका ये सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्री अशोक चौधरी अब कॉलेज में पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस। असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका हो गया है चयन। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेहद करीबी अशोक चौधरी अब प्रोफेसर बन गए हैं। उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 में पॉलिटिकल साइंस विषय में सफलता हासिल की है। एससी कैटेगरी से उनका चयन हुआ है। बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 2020 में 52 विषयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस के 280 पद शामिल थे। 275 अभ्यर्थी इसमें से सफल हुए हैं। उनमें से मंत्री अशोक चौधरी भी एक हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मंत्री अशोक चौधरी पॉलिटिकल साइंस छात्रों को अब पढ़ाएंगे। बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। बिहार में अगले 1 सप्ताह तक भयानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आज बिहार के 23 जिलों में होने वाली है भयंकर बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने खास चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही वज्रपात से हर दिन बिहार में लोग मारे जा रहे हैं। आज भी वज्रपात की प्रबल चेतावनी दी गई। देखिए, आज बिहार के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अगले 24 से 48 घंटों तक भारी से भी अति भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। आज जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वे जिले किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार है। साथ ही बिहार के इन 16
16 जिलों में भी भारी बारिश होगी। ये जिले हैं खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों को सावधान किया है। बिहार के अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई। अब ओबीसी +2 कन्या आवासीय स्कूलों में अब शिक्षकों की बेटियों को मिलेगा नामांकन। बिहार सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब बिहार के शिक्षक चाहे जिस स्कूल में वे पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में भी अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। सरकार के इस ऐलान से अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नियमित पदस्थापित शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित या शिक्षकेतर कर्मियों के बच्चियों को अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नामांकन मिल सकेगा। विभाग द्वारा संचालित इन आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को शिक्षा एवं आवासन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगा और लगातार उनकी शिक्षा को लेकर चिंता जारी रहती थी, लेकिन अब ऐसी सारी समस्या दूर हो गई है। अब अपनी निगरानी में ही शिक्षक अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। बिहार में अब लाइसेंसी हथियार वालों को हर महीने मिलेगी केवल 50 गोली। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, लगातार गोली की ब्लैक मार्केटिंग होती थी। लाइसेंस वालों को रेवती दर पर 150 से 200 रुपए में गोली मिलती थी। बाजार में उसे 500 रुपए में बेचा जाता था। इससे स्पष्ट है कि लाइसेंसी धारक गोली ब्लैक में बेचते थे। और अब फैसला लिया गया है कि लाइसेंस वालों को अब सिर्फ 50 गोली हर महीने मिलेगी। पहले इनको 500 गोली मिला करती थी, लेकिन अब लाइसेंस धारियों को मात्र 50 गोली हर महीने के मिला करेगी। निषादों की या मल्लाहों की पहचान होती है नाव, और यदि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को चुनाव चिन्ह में नाव छाप मिल जाए तो क्या ही बात होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मुकेश सहनी को चुनाव से पहले मिल गया है बड़ा तोहफा। चुनाव आयोग ने पार्टी का पुराना चिन्ह नाव छाप इनको वापस कर दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को लेडीज पर्स चिन्ह दिया गया था। निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से मुकेश सहनी काफी खुश हैं। बिहार के 85 पुलों का अब बनेगा हेल्थ कार्ड। आईआईटी पटना और दिल्ली के साथ हुआ है ऐतिहासिक समझौता। देखिए, बिहार में पुल अब नहीं टूटेंगे। बिहार में पुलों की सुरक्षा और दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस करार के तहत आईआईटी पटना 45 पुलों और आईआईटी दिल्ली 40 पुलों का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट जारी करेगा। इसके पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 बड़े पुलों का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। ये पहल बिहार के पुलों को सुरक्षित और समर्पित ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 के तहत। इस पहल से लगातार जो बिहार में पुलों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते थे, थोड़ी सी बारिश या आंधी तूफान आने से पुल जो गिर जाया करते थे वो अब नहीं होगा। यदि पुल मजबूत रहेंगे तो ही आगे वो जारी रहेगा, वरना फिर से पुल बनाया जाएगा।